बताएं कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये 15-16 साल हो गया मुझे, कहीं से नहीं मैंने सीखा, ये खुदादा दे सलाहियत है। वुड वगैरह है या कहाँ से लाते हैं इनको? पॉलिश कैसे करते हैं? पॉलिश खुद ही करते हैं बाद में इनको? हाँ जी, हैंडमेड वर्क है, हाथ से किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा वान और आप देख रहे हैं 96 न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। बेसिक ना ये अंकल की स्टिक्स जो है ना वो गिर चुकी हैं, तो मैंने कहा व्यूवर्स बड़ा कहते हैं कि बड़ा आसान काम है बोतल के अंदर कुछ भी बनाना। मैं आपको ट्राई करके बता रही हूँ कितना आसान है। मुझसे सिर्फ एक इनकी सीढ़ी तक जो है ना वो नहीं उठाई जा रही। आज हम कसूर के इलाका में मौजूद हैं, हमारे साथ हकीम असगर अली मौजूद हैं जो कि बोतलों में अपना हुनर जो है कैद करते हैं। अपनी जो उनकी स्किल्स है वो बोतलों में कैद करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वुड से मतलब लकड़ी से ये कुछ चीजें ऐसी हैं। ओ वाओ, मैंने इनकी स्टिक वो सीढ़ी उठा दी है। ये लकड़ी से और इस तरह के औजारों से बोतलों में सबसे छोटी बोतल में इन्होंने ये एक चीज बना रहे हैं, एक हाउस बना रहे हैं जिसे हम झोपड़ी करते हैं, वो बना रहे हैं। कितना आसान है और कितना मुश्किल है बस ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। और मैं इस चीज का बखूबी अंदाजा लगा सकती हूँ। मैं ये चीज कर रही बल्कि मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मुझे पता चल रहा है कि इंसान कितनी मेहनत से सब कुछ करता है। ये ले मतलब इसका मैं भी सीख सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने नीचे से दोनों चीजें निकाल ली हैं। हम असगर हकीम से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास स्किल्स कहाँ से आई, कहाँ से सीखी और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। कैसा जिंदगी कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब आप कह रहे होंगे कि आपका काम मैं क्यों कर रही हूँ। नहीं, ये बात नहीं है, कहना मुझे कुछ भी नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ बस। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं इसको मैंने किधर करना है? इसे अभी कहीं नहीं लगाना, इसके लिए अभी आपने वो लगा हुआ है उखाड़ दिया जो मैंने अरे पहले। देखा कितना मुश्किल काम, मैंने सीढ़ी निकालने के चक्कर में लगा वो भी उखेड़ दिया जी। अच्छा, तो ये सबसे छोटा पीस आपने तैयार किया है? जी, ये सबसे छोटा मुंह की बोतल है जिसमें देखे ना पेंशन नहीं एंट्री हो रही। दिखाएं, मैं जरा व्यूअर्स को करके दिखाऊं। हाँ जी। व्यूअर्स ये बॉल पेन है और ये देखिए मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं इसने नहीं अंदर जाना क्योंकि ये देख सकते हैं आप लोग कितना इसका है डिफरेंस कि सिर्फ ये चीज अंदर जा रही है और देन उसके बाद बोतल जो है वो बोतल के अंदर पेन जो है वो नहीं जा सकता। तो मुझे क्या बताइएगा कि ये हुनर जो आपके पास है बहुत अच्छा हुनर है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि स्कूटर और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्होंने बोतल में बंद की है। अक्सर हम लोग जिन बोतल सुना होता है, जिन बोतल में बंद कर दो तो बंद रहेगा, लेकिन ये लोग अपना हुनर जो है असगर साहब वो बोतल में बंद करते हैं। तो मुझे बताएं कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये 15-16 साल हो गया मुझे। 15-16 साल? किससे सीखा? कहीं से नहीं मैंने सीखा, ये खुदादा दे सलाहियत है। वहीं से है? हाँ जी, अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। अल्लाह की तरफ से अता हुआ है। कहीं ना कहीं माइंड में तो आया होगा चीजों को बनाना, चीजों की शेप देना, ये कैसे करते हैं? माइंड में तो कुछ नहीं था पहले। वो मेरा भतीजा था, वो खेलते खेलते मेरे पास तशरीफ ले आया। उसने कहा कि इससे भी छोटी बोतल थी, बोतल का हुजम मुंह जो लेवल था बड़ा था। उसने कहा कि अंकल इसमें कुछ बना दो। मैंने कहा बेटा मैं इसमें क्या बनाऊं। मैंने 15-20 दिन मेरे पास पड़ी रही। मैंने बगैर देखे सोचे समझे उसमें एक चारपाई तैयार की और जो उल्टी थी मुझसे उसके जो ना चारपाई उल्टे लगे थे। समझ नहीं आई होगी। फिर मैंने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की, दोबारा बनाया, फिर ठीक बना। फिर इस तरह मैं दीगर चीज़ें देखता गया, बनाता गया। जैसे पंजाब के कल्चर के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें तैयार की। हमारे घर में जो चरखा होता था किसी दौर में वो चलता था, अब तो नापैद हो चुका है वो। चरखा वैसे पर्सनली बात है व्यूअर्स, मुझे भी नहीं पता चरखा क्या होता है। चरखा होता है जिससे सूत काता जाता था, जिससे कपड़े बनाए जाते थे। अच्छा, ये अच्छा, होता था चरखा। ठीक है, ठीक है। ये हमारे विलेज में अक्सर माएँ दरख्तों की छांव में बैठ के सूत काटती थी इससे, और फिर इससे कपड़े, खेस और दीगर वो जो चीजें जो है बच्चियों को जहेज वगैरह की वो घरी माएँ उस वक्त में बनाया करती थी। ये पंजाब के कल्चर के वाले से है ना, पंजाबी कल्चर। ये मैंने चरखा बनाया। फिर अच्छा, एक कल्चर वाइज आपने सब कुछ बनाया और बोतलों के अंदर चारपाइयां भी बनाई हुई है व्यूअर्स देखिए। और क्या क्या बनाया है? और पंजाब के कल्चर को प्रमोट किया है। मोटरसाइकिल बनाई है जो मेरे पास, मेरा अपना मोटरसाइकिल था जिसे मैं देखता रहता था। अक्सर कहता था इसे मोटर में कैसे असेंबल करूं, कैसे बनाऊं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 मंथ लगे मुझे इसे बनाने में। स्कूटर बनाने में? स्कूटर बनाने में। आपका स्कूटर किधर गया था? मेरा तो मेरे पास ही है। ये मैंने लकड़ी का एक न्यू मॉडल तैयार किया। इस तरह का मॉडल मेरा ख्याल अभी तक पूरी दुनिया में नहीं आया होगा जिस तरह का आपने तैयार किया। अब मेरा ख्याल है कुछ कंपनीज इसको चोरी करेंगे और इस तरह का स्कूटर बनाएंगे ताकि लोग ले। वैसे देखा जाता है कि हमारे जो हमसाया मुल्क है उसमें इस तरह के स्कूटर्स यूज होते हैं।
जी होते होंगे, बम्बू कार्ड जिसे कहा बम्बू जाता है। कार्ड कहते हाँ, हैं। बम्बू कार्ड कहते हैं। लेकिन वो जो होते हैं वो उनके बनी हुई चीजें, ये रक्षा हमारे इधर बंद रक्षा कहते हैं, हाँ, बंद रक्षा, वो इधर ऑटो, ऑटो Because रक्षा, अंग्रेजी लोगों, बर्गर बच्चों के लिए ऑटो। ऑटो रक्षा होता है, जिसे बनाने में भी मुझे 2 या 3 मंथ लगे थे। सिर्फ इतनी सी चीज को बनाने में इतना ये वक्त। इसका हुजम है, देखिए छोटा है, पीछे से बोतल बड़ी बिग है, हाँ। लेकिन ये इन सिलाइयों के साथ बनाना, फिर उनके साथ असेंबल करना, हर और हर ये चीज को मोती अपनी वगैरह का जगह काम करना, एक एक चीज को लिया के उसकी जगह पे एंट्री रखना, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। ये जो तोप है, ये सिखिज्म की तोप है, राजा रंजीत सिंह के हवाले से मैंने ये बनाई थी। और ये जो मैंने आल खाले टैंक बनाया था अपनी सोच से, मैंने तो देखा भी नहीं था, टैंक बगैर देखिए आपने बनाया, बगैर देखे बनाया तो था। आपको कैसे पता है कि टैंक की शेप ऐसी होती है? देख बस अंदाजा ही था ना, वो तस्वीरों में कभी कभी देखता था, वो तो और तर्ज के बने होते हैं, वो ये तो वुड के हैं, वो लोहे के होते हैं, जैसे जैसे स्ट्रक्चर वो बनाते हैं उन जैसे तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन ये मैंने बनाया था। मुझे आर्मी चीफ अपने लाहौर के कोर कमांडर साहब थे, आसफ साहब, उन्होंने इनवाइट किया था, मैं उनके लिए आर्मी चीफ को मैंने गिफ्ट पेश किया था, उन्होंने उधर रख ली। अब वो उन्होंने जो है उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे थे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि आपकी वो चीज़ें हैं जो वो उधर इस्लामाबाद में उनका म्यूज़ियम है, उसमें रख दी गई है आपके नाम के साथ। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी चीजें पाक आर्मी के पास है और वहाँ रख दी गई है, स्टेडियम में। ये बड़ी स्टेडियम में नहीं रखी गई, म्यूजियम में रखी गई है। म्यूजियम में, वही म्यूजियम में रख दी गई है, तो बड़ी खुशी की बात है आपके लिए भी और सबके लिए भी कि आपकी बनाई हुई चीजें, आपकी हाथ की मेहनत की चीजें हैं, वो एक म्यूजियम में रख दी गई है। हाँ जी, वो बहुत देर से मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब से ये सैयद बादशाह आए थे आसिम मुनीर साहब, मैं उस वक्त से, जब से वो बरसरे इक़्तिदार आए उधर, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब सैयद आया बात सुनी जाएगी, तो फिर वाकई हकीकत में भी सुनी गई। अच्छा, ये जो वुड वगैरह है ये आप कहाँ से लाते हैं? इनको पॉलिश कैसे करते हैं? पॉलिश खुद ही करते हैं बाद में इनको? हाँ जी, हैंडमेड वर्क है, हाथ से किया जाता है। पॉलिश करनी आती है आपको? कैसे करते हैं आप पॉलिश? पॉलिश चीज तैयार होने के बाद एक एक चीज पे वो रुई लगा कर किसी भी टीने पे उसे अच्छे तरीके से धूप में खुशक किया जाता है, बार बार इसे पॉलिश करना पड़ता है, बार बार पॉलिश करना पड़ता है, हर चीज को अच्छी तरह उसको जो है मेंटेन और नीटनेस देनी पड़ती है। बोतल के अंदर चीज को कैसे नीटनेस देते हैं? बाहर पहले खूबसूरती की जाए तो अंदर फिर मजीद नहीं, बनाते तो आप अंदर ही है ना, अंदर इसको खूबसूरती कैसे देते हैं, इनको फिक्स कैसे करते हैं? वो मुख्तलिफ जो चीजें हैं, औजार हैं, सलाइयाँ हैं, जिसे मैं इस्तेमाल करता हूँ अंदर लिया कर एक एक चीज को, वो मेरे माइंड में होती है। इसका कोई डायग्राम तो होता नहीं है, डायग्राम तो होता नहीं है, बिल्कुल जो मेरे माइंड में डायग्राम होता है। मेमोरी इतनी ज्यादा अल्लाह ने दी है हर इंसान को, जो इस्तेमाल करे तो फिर क्या बात है। वो ना इनके साथ मैं बनाता हूँ, ये सिलाइयों के साथ, और ये बहुत मेहनत तलब काम है, आंखें थक जाती हैं देखते देखते भी। ये बहुत बारीकी काम है। हाँ जी, बारीक है, बारीक। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके असगर साहब? फ्यूचर प्लान होता है जो बच्चे तालीम या हासिल कर रहे होते हैं उनसे पूछा जाता है। मेरा फ्यूचर प्लान तो ये है कि मैं अक्सर औकात ये सोचता हूँ कि जैसे पतानशो वो तस्वीरें बनाता था, एक अंग्रेज था और मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चाहता हूँ मैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा गो हूँ, कि मैं जब ये चीज़ें बना रहा था तो अक्सर सोचता था कि किसी के डाइनिंग टेबल पे हो या किसी के ड्राइंग रूम की शोभा पे हो, वो अपनी चीज़ें रखूं और उस पर नाम लिखा हो हकीम असगर का, कि वाकई ये हकीम साहब ने चीज़ बनाई और पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी हमारे साथ कसूर के हकीम असगर अली मौजूद थे, जिन्होंने अपने आप को मनवाया। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम बहुत सी फजूल चीज़ों को सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाते हैं। ट्रेंड बनाने का मतलब कि हम वो चीज़ें अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बच्चों को दिखा रहे हैं जो शायद हमें नहीं दिखानी चाहिए। बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ें हमारे पाकिस्तानी कल्चर की हैं, हमारे इस्लाम की हैं, हमारी हैं, या हमारी आन बान शान है हमारे पाकिस्तान की, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे असगर अली साहब है,
हाथ से, आंखों की बारीकी से इस तरह इस कदर काम किया और इस कदर हुनर है इनके पास। हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो आगे जाके अपने जो दिल आजारी है, जो उनका वक्त लगता है, जो उनका टाइम लगता है, एक एक इतनी चीज को बनाने में 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं, लेकिन हम उस चीज को क्या है सपोर्ट नहीं करते। हम उस चीज को समझते हैं यार बस ठीक है, इवन है, ओके है, इनफ है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। असगर अली साहब जो है, इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इनकी जो चीजें हैं वो हर जगह हो। तो भी बस अगर आपको कुछ चाहिए है इनसे या कोई चीज है तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा मान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।